देखिए ये वाला क्वेश्चंस कल ग्रुप में मैंने बोला था मैं डिस्कस करूँगा। पहले क्वेश्चन ऐसा है, सुन लो। द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ एन ईस्टर C3H7 COO C2H5, ये ईस्टर दे रखा। राइट द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द अल्कोहल एंड एसिड फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। मैंने कहा था इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एसिड और किस अल्कोहल से ये बना हुआ है। पहले मैं इसका नाम बता देता हूँ आपको क्या है। यहाँ पे 3 है ना, इसका अगर कंडेंस आप लिखना चाहोगे तो 3 आप ऐसे लिखिए, ठीक है ना। और फिर ये देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको याद है, और C2H5 CH2 CH3 ऐसे। यहाँ पे आप 3 जगह खाली है, आपको याद आ रहा कुछ, इसको हम लिखेंगे भाई CH3 CH2 और ये रहा COO और ये CH2 CH3, ठीक है ना। अब इसको देखो तो यहाँ से यहाँ तक C3H7 है कि नहीं, C3H7 COO C2H5। इसका नोमेनक्लेचर अगर करना चाहो तो पहले तो ये लिखिए इथाइल, और 3 और 1 4 1 2 3 4 वाले को क्या बोलते हो, ब्यूटेन। और साथ में क्या ईस्टर है ना, तो इथाइल ब्यूटेनोएट, क्या नाम हो गया इसका, इथाइल ब्यूटेनोएट। क्वेश्चन कह रहा है कौन से एसिड और कौन से अल्कोहल से मिलकर बना है, किस एसिड और किस अल्कोहल से मिलकर बना है। तो बहुत क्लियर है, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी ईस्टर होता है ना ऐसे वाले, उसका स्मेल जो होता है ना वो स्वीट फ्रूट की तरह होता है, जो फल अच्छे से पक जाता है ना वैसा होता है। तो किस एसिड से बना हुआ है, C3H7 COO इस एसिड से, और किस अल्कोहल से बना हुआ है, C2H5OH। इस एसिड का क्या नाम है, 3 and 4 कार्बन ब्यूटेन और कार्बोक्सिलिक ओइक ब्यूटेनोइक एसिड। और किस अल्कोहल से बना हुआ है, इथेनॉल। कौन से वाले से बना हुआ है, इथेनॉल से बना हुआ है, देख लो आप, है ना। तो इस एसिड इस अल्कोहल से बना हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, गिव द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। एंड एल्डिहाइड डेराइव्ड फ्रॉम इथेन। इथेन में 2 होते हैं, C3N है अल्केन, C2 डबल से 2 ज़्यादा। इससे कौन सा एल्डिहाइड फॉर्म करेगा या जनरेट होगा या डिराइव होगा। 2 कार्बन है ना, तो आप ऐसे लिख दो। और एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO ना। इसका अगर आप देखना चाहो तो एल्डिहाइड CHO स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपको पता है इथेन से कौन सा एल्डिहाइड, 2 कार्बन और 1 कार्बन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल्डिहाइड में। ये रहा स्ट्रक्चर फार्मूला, है ना। ये देखिए, तो कौन सा बनेगा, CH3CHO। इसका क्या नाम है, इथेनॉल। क्या नाम है भाई, इथेनॉल। एल्डिहाइड होता अल्कोहल होता ऑल, इथेनॉल, फिलहाल इथेनॉल। तो इथेन से कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, इथेन। मीथेन से कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, मिथेनॉल। प्रोपेन से कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, प्रोपेनॉल। सिंपल सी बात है। इथेन से कौन सा अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल। मीथेन से कौन सा अल्कोहल बनेगा, मिथेनॉल। ये सब तो सिंपल हुआ। थर्ड देखो, इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला देखिए, मैं पढ़ देता हूँ, आप समझो। द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ, बल्कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैज अ मॉलिकुलर फार्मूला। एक X दे रखा, उसका मॉलिकुलर फार्मूला कुछ ऐसा है, C3H6O। अब आपको पता है आपके सिलेबस में है क्या, अगर ये 3 कार्बन है तो C2H5CHO, देख रहे हो, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसको 1 2 है ना, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हो, प्रोप। तो ये हो गया प्रोपेनल, एल्डिहाइड है तो एक तो ये हो गया। और इस ग्रुप का और कोई बनता है क्या, अल्कोहल बन पाएगा, C3H7OH बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो फिलहाल तो 1 कार्बन का यही हो गया, देख लो। और एक और है, वो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, CH3COO CH3। इसको हम बोलते हैं कीटोन, बल्कि ये सिलेबस में, सॉरी ये सिलेबस में देखो 3 कार्बन। इसको क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन, है ना। इसको 2 प्रोपेनॉन भी बोल सकते हो, क्योंकि दूसरे नंबर पे कीटोन है, तो 2 प्रोपेनॉन। और ये सिंपल प्रोपेनॉन है ना। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, डाईमिथाइल कीटोन, डाईमिथाइल कीटोन। तुम देख रहे हो ना ये। तो या तो इसके बारे में बात कर रहे हैं या तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। X ऐसा दे रखा। आगे क्या कह रहा है,
ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। इट मीन्स आपके सिलेबस में यही हो गया C2H5CHO। ऑक्सीडेशन याद है, अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, तो क्या बन जाता है, ये बन जाएगा C2H5COOH। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे ना आपने, ये देखो है ना, मैंने ऐसा वाला बताया था CH3CHO प्लस इसका ऑक्सीडेशन करोगे सेम चीज़ रख के तो क्या बन जाता है CH3COOH, है ना। और ये भी कहाँ से बनता है, ये यहाँ से बन जाता C2H5, है ना, और बल्कि ये देखो C3H7OH, इसको भी सेम करोगे ना, ऑक्सीडेशन सारा कुछ वही रखोगे तो पहले ये बनेगा, यहाँ से फिर वो बनेगा, और उसको भी करोगे तो इसका भी ऑक्सीडेशन जब करेंगे ना, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर बनता, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, याद है ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ये है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा, ऑक्सीडेशन करवाया अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, कंपाउंड X गिव्स अनदर कंपाउंड Y विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट करने वाला एसिड ही हो सकता है, तो ये हो गया Y, ये है X। X क्या निकल गया, एल्डिहाइड, 3 कार्बन वाला कौन सा, प्रोपेनल, X क्या हो गया, प्रोपेनल। अब जाके ग्रुप में जाओ, उसमें देखना तीसरा क्वेश्चन यही वाला है ना, प्रोपेनल। और Y क्या हो गया, 3 कार्बन यहाँ भी 2 1 3 वाले को क्या बोलते हो, प्रोपेन, और यहाँ पे ओइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड। ये कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है, एसिड है तभी तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट किया कर रहा है, ठीक है। ये देखिए आगे देखो क्या कह रहा है, 4th, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X विद मॉलिकुलर फॉर्मूला, ये देखिए ये कह रहा है X है, ये क्या क्या हो सकता है, मुझे तो एक ऐसा दिख रहा C2H5OH दिख रहा, एक ये हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, मुझे तो और कुछ दिख नहीं रहा है ना। अगर ये ऐसे करता हूँ CH3CH2CHO तो कहीं से भी नहीं है, CH3COOH इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो केवल यही दिख रहा फिलहाल, तो केवल यही दिख रहा है ना। आगे देखते हैं, X केवल यही है फिलहाल, तो ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कंपाउंड Y। अब ये देखिए C2H5OH ऑक्सीडेशन, और किससे, अल्केलाइन KMnO4, कंपाउंड Y देगा, ये होता है CH3COOH, ये है ना, ठीक है। अब प्लस H2O, आपको पता है प्लस H2O, यहाँ पे लिख लेता हूँ, H2O देगा। आगे क्या कह रहा है, X इन प्रेजेंस ऑफ, अच्छा ये हो गया Y, इसको Y, अगर ऐसा ये X है और ऑक्सीडेशन करेंगे तो Y तो यही होगा। आगे क्या कह रहा है, X in presence of acid give compound Z, Y on reaction, Y और X, कहता है Y प्लस X रिएक्शन करोगे प्रेजेंस ऑफ एसिड। आपको याद है ये किसके बारे में कह रखा, स्टेरिफिकेशन के बारे में कह रखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रहा Y वो जो बन गया, और ये रहा X C2H5OH, और यहाँ पे रखिए कॉन्क H2SO4, तो क्या बनेगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। इसका नाम क्या है, पहले इधर वाले को बोलो इथाइल, और 2 वाले को क्या बोलते हो, इथेन, साथ में ईस्टर है इथाइल इथेनोएट। क्या नाम हो गया इसका, इथाइल इथेनोएट। इसके बारे में कह रहा, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है ये। आगे क्या कह रहा, जेड विच हैज़ अ स्वीट स्मेल, तो स्वीट स्मेल वाला तुम्हारे सिलेबस में बस यही है और कुछ नहीं है। अगर स्वीट स्मेल देना तो समझ जाना कि उस कंपाउंड का नाम यही होगा, वही है, ठीक है। अल्कोहल का तो सड़े हुए फ्रूट की तरह होता है, ठीक है, फेंट ऑर्डर जिसको कह लो। 5th क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद, इथेनोइक एसिड से रिएक्शन कराना है, फर्स्ट सोडियम से रिएक्शन कराना है, CH3COONA प्लस H2। इसका एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि माचिस जलाओगे तो हाइड्रोजन है, आग भड़क जाएगा, देख रहे हो ये,
इथेनोइक एसिड सोडियम, सोडियम एसीटेट, इसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। और IUPAC नेम बोलो तो सोडियम इथेनोएट। क्या नाम हो जाएगा फिर? सोडियम इथेनोएट। देख लो भाई। फिर कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। अब ये हो गया सेकेंड, इसको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करो, COOH। ये एसिड एंड बेस में भी पढ़ा हुआ है आपने। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट की वैलेंसी 1, सोडियम की कार्बोनेट की वैलेंसी 2, सोडियम की 1। तो यही बनेगा फिर से CH3COONA प्लस CO2 एंड प्लस H2O। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर लो, ये देखो। ठीक है, 2CO2 प्लस H2O, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, 5 2 7। ठीक है, थर्ड फिर से ये लेना एसिटिक एसिड COOH अब प्लस, इस पर रिएक्शन कराना है इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। किसके बारे में बोल रहा है? स्टरीफिकेशन। देखो कितनी बार आ रहा है, हर 2 रिएक्शन के यही आ रहा है, स्टरीफिकेशन रिएक्शन प्लस H2O। कौन सा रिएक्शन? स्टरीफिकेशन रिएक्शन। सोडा लाइम, अब इसका सोडा लाइम है ना, हालांकि सोडियम एसीटेट पर कोई नहीं, सोडा लाइम आपको पता है, सोडा लाइम NaOH और CaO। ये लैब मेथड होता किसका? ये लेबोरेटरी मेथड होता मीथेन का, 3 पार्ट 1 पार्ट ऐसा। खैर सोडा लाइम इसका कॉम्बिनेशन होता CH4 प्लस Na2CO3। आपको याद है मैंने ऐसे वाला बताया था, CH3COONA प्लस NaOHCO, है ना। असल में इसी स्टेप से होता, पहले यही बनता है ना, तो सेम चीज़ है Na2CO3। क्लियर? ये देखिए, तो अब ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं CH4 प्लस Na2CO3 सोडा लाइम। ये आपका 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन, इथीन डबल बॉन्ड इन यूज कर रहे हैं इस बार। ऑन रिएक्शन विथ वाटर, इथीन C2H4 प्लस H2O रिएक्शन विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड गिव अ कंपाउंड, एसिड है तो जाहिर है ये डाइल्यूट एसिड हो गया, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा C2H5OH, ये आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, C2H5OH X विच कैन आल्सो प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से इसको बनाते हैं ना, याद करो, फर्मेंटेशन C6H12O6 है ना प्लस O2, तो ये हो गया था आपका C2H5OH प्लस CO2। फर्मेंटेशन से बनता है, कोई भी चीज़ को सड़ाओ तो ऐसा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना खुद, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्मेंटेशन से है ना, मोलेसस मतलब शुगर, मोलेसस यूज किया हुआ है, तुमने पढ़ के देखना। 6 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मोलेसस मतलब शुगर। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डेड है तो तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो, फिर इससे रिलेटेड देखो क्या डिस्कस कर रहा हूँ मैं। शुगर आगे कह रहा है द कंपाउंड X, देखो तो इथीन X, इसके बारे में कह रहा है कि एक ऐसा बन गया जिसको आप फर्मेंटेशन से भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसका मतलब इसकी X, इसकी बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है X गिव ब्रिस्क एफर्विसिन विथ सोडियम। X सोडियम से बिल्कुल रिएक्ट करते हैं और बिल्कुल सड़ा हुआ सा गंध आता है, हाइड्रोजन का गंध। देखो तो सोडियम, आपको याद है सोडियम टेस्ट, अल्कोहल का सोडियम टेस्ट है ये, C2H5ONA अब प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस खुद कर लेना। सोडियम इथोक्साइड, इसका नाम क्या है? सोडियम इथोक्साइड, इथोक्साइड है ना। यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है ना, जो आपको भड़का भी देगा। और इसके लिए यूज़ किया जाता है, देखिए इसके लिए इन्होंने यूज किया हुआ है ब्रिस्क एफर्विसिन। ठीक है, मतलब ऐसे फड़फड़ाहट के साथ बाहर निकलता है, गैस है हाइड्रोजन। तो 7th क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड S हैविंग अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, S का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। तुम्हारे सिलेबस में इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या है? मुझे तो बस एक ही दिख रहा है C2H5OH, दूसरा तो है भी नहीं, दूर दूर तक है क्या कोई? मुझे नहीं लग रहा।
यही है बस। आगे देखो क्या दे रखा है, 7th क्वेश्चन। ये देखो भाई, ये देखो सारे क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इज अल्केलाइन पोटेशियम, इसी की बात कर रहा है, आपको याद है C2H5OH, ऑक्सीडेशन अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो क्या बन जाता है CH3COOH। अब ये एसिड है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, इधर H2O वगैरह ये तो चलता ही रहेगा, बाई प्रोडक्ट। मेन तो आपका ये आ गया एसिड। आगे कह रहा है विच चीज़ देख रहे हो, C2H6O ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। आप चाहो तो इसका ये कर सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। विथ अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म कंपाउंड टी ये हो सकते हैं, इसका ये S है तो T तो वो होगा, ऑक्सीडेशन के थ्रू आ रहा है। एंड गिव, अच्छा विनेगर, भाई कंप्लीट हो गया ना, और साथ में कह रहा है ब्लू लिटमस को रेड, सारी बात इसी के बारे में कह रहा है। विनेगर इसी को कहते हो, है ना। कह रहे कंपाउंड का ये लिखो, स्ट्रक्चर वगैरह लिखो, तो हो गया। स्ट्रक्चर बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, इसी के बारे में कह रहा है सारा कुछ। फिर से एक क्वेश्चन आ गया, वही वाला 8 इस टाइप का बता चुका हूँ। क्वेश्चन है द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ईस्टर, फिर वही सेम क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, ये ईस्टर है HCOOCH3, ये जो ईस्टर है इसका नाम क्या है, मिथाइल, और एक कार्बन मीथेन, और COOH मिथाइल मीथेनोइड, देख रहे हो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब ये अगर मैं पूछूं कौन से एसिड और कौन से अल्कोहल से बना हुआ है, तो एसिड कौन सा हो गया HCOOH हो गया, अल्कोहल कौन सा हो गया CH3OH हो गया। इस एसिड का क्या नाम है, एक कार्बन है तो मिथेनोइक एसिड, और इसका जनरल नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। याद है, फॉर्मिक का मतलब होता है रेड आंट, लाल चींटी। मधुमक्खी में और सब में यही वाला रहता है ना, इसीलिए इतना चुभता है। अगर रेड आंट काट देना तो ये एसिड आपकी स्किन में डाल देते हैं। और एक कार्बन मीथेन, और अल्कोहल तो मीथेनॉल, है ना भाई। ये देखिए, इससे कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, बस यही बनेगा CH3 इथेनॉल। रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल। दूसरा कीटोन डिराइव्ड फ्रॉम ब्यूटेन, ब्यूटेन में क्या होता है 4 कार्बन होता है। कह रहे इससे कौन सा, सेकंड, अ कीटोन डिराइव्ड फ्रॉम ब्यूटेन, तो 4 कार्बन। अब कीटोन है तो COO आएगा कहीं ना कहीं, तो आपकी मर्जी, जहाँ मर्जी डालना डाल दो, यहाँ पे COO, है ना। खाली जगहों को हाइड्रोजन से भरें, आपको पता ना कितनी खाली जगह, ये हो जाएगा CH3 CO CH2 CH3, तुम यहाँ भी डाल सकते हो। ब्यूटेन ये फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन की गिनती यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं ब्यूट 2 ऑन, है ना, सॉरी ब्यूटेन 2 ऑन या 2 ब्यूटेनॉन। कीटोन में ऑन यूज करते हैं ना कीटोन के लिए, 2 ब्यूटेनॉन। थर्ड क्या है इसका, द कंपाउंड ऑब्टेन बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल बाई क्रोमिक एनहाइड्राइड। अब बहुत ध्यान से एक चीज़ सुनना, यहाँ पे देखो, ये शायद मैंने बताया नहीं था, देखो मिथेनॉल, कंपाउंड ऑब्टेन बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल CH3OH मिथेनॉल। क्रोमिक एनहाइड्राइड ऑक्सीडेशन की बात कर रहा, अगर नहीं बताया तो सीख लो। केवल क्रोमिक एनहाइड्राइड Cr2O3, बस और कुछ नहीं, है ना। क्रोमिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड होता अब प्लस H2, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता CH3 CH2OH, अब मैंने लिया इथेनॉल, यहाँ पे अगर ये होता क्रोमिक एनहाइड्राइड Cr2O3, है ना, ये तो ये हो जाएगा आपका CH3 CHO प्लस H2, एल्डिहाइड। इथेनॉल से इथेनॉल, ये क्या हो गया इथेनॉल,
और ये क्या हो गया, इथेनल, मिथेनॉल से मिथेनल। तुम देख रहे हो क्या होता अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन जरूर करते, है ना, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा रख लेते ऑक्सीडेशन ओ एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये अल्केलाइन KMnO4 तुमने देखा था ना, तो डायरेक्ट ये बन जाता है HCOOH प्लस H2 CH3 CH2OH प्लस O एसिडिक CH3COOH डायरेक्ट बन जाता एंड प्लस H2, ऐसा होने वाला था क्या जरा। ठीक है भाई। 10th क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैज़ अ मॉलिकुलर फार्मूला C2C3H6O, C3H6O, इट कंटेन अ कार्बोनिल, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना, C3H6O, ऐसा बोला तुम्हारे सिलेबस में, यही है एल्डिहाइड, ये बता चुका हूँ, रिपीट हो चुका है ना। इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, CH3 CH2 COOH, 1 2 3 प्रोपेनल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनल टू प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। 12th क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, क्वेश्चन भी सुनना बड़े ध्यान से आराम से, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X के बारे में दे रखा, इसी टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता। ये देखो इसका फॉर्मूला ऐसा दे रखा है X के बारे में, तुम्हारे सिलेबस में इस शकल का कौन सा है, CH3 CH2OH, अल्कोहल ही तो है, C2H5OH, ये रहा मॉलिकुलर फार्मूला, ये रहा कंडेंस फार्मूला, है ना, ये हो गया। 12th Y, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो Y होगा। जनरली जब ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो ऑक्सीडेशन तुम्हारे, एक तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना क्रोमिक एनहाइड्राइड पर, वो ज़्यादा यूज किया नहीं जाता। ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या यूज करोगे, एसिडिक K2Cr2O7 या अल्केलाइन KMnO4, यही यूज़ करोगे। तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, है ना। इसके बारे में तमाम बातें बोली होंगी ना, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता, ये विनेगर का मेन कंस्टिट्यूएंट है, राइट, है ना। अचार वचार पिकल्स वगैरह को प्रिजर्व करने में यूज़ होता है, यही तो है। तो कह रहे Y बन गया, तो इसके बारे में Y कह रहा है X, और X प्लस Y को रिएक्ट कराओगे कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, स्टरी, अगला जो हिंट दे रखा है स्टरीफिकेशन, स्टरीफिकेशन रिएक्शन इसी एसिड के साथ होता, इसी अल्कोहल के साथ होता है ना। कौन सा, ऑर्गेनिक अल्कोहल ऑर्गेनिक एसिड, है ना। ठीक है। 13 इथेनोइक एसिड, ये भी हो चुका, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, बहुत सारे रिपीट हो गए। 14 इथीन ऑन रिएक्शन विथ वाटर, बस ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों इतने सारे रिपीट हो गए, है ना। 16 बटर एंड कुकिंग ऑयल में डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, बटर एंड कुकिंग ऑयल में क्या डिफरेंस है। जो बटर होता है ना, कुकिंग ऑयल होता है ना, कुकिंग ऑयल वो अनसैचुरेटेड होता, अनसैचुरेटेड, ठीक है। और जो बटर होता ना वो होता सैचुरेटेड, है ना। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन रिएक्शन हो सकता है अनसैचुरेटेड, अब प्लस ये कह रहा है K2Cr2O7, ये अल्केलाइन KMnO4, ये पिंक कलर का होता है ना, ये पिंक कलर का होता या वायलेट कलर का होता, जाने दो, अनसैचुरेटेड है ना, पिंक कलर का, ये डीकलराइज कर लेगा, क्या कर लेगा, बस ये पहचान है। अगर पिंक कलर KMnO4 बूंद बूंद अगर डालो, ड्रॉप वाइज, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो डीकलराइज हो जाएगा। तो कुकिंग ऑयल डीकलराइज पिंक कलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, है ना। वो तुम्हारा बटर नहीं कर पाएगा क्योंकि बटर सैचुरेटेड है, बटर के पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड होता कुकिंग ऑयल, इसलिए इसमें एडिशन रिएक्शन हो जाता और फिर ऐसा होता।
तो याद रखोगे कुकिंग ऑयल KMnO4 का कलर चेंज कर देता है, लेकिन ये नहीं करेगा, बटर नहीं करेगा, ठीक है। अब ये देखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ये पहले भी आ चुका है, आप सुन लो फिर भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा है तो रिपीट भी बनाओ। ए मॉलिकुलर फार्मूला इसका दे रखा C2H6O, ऐसे फार्मूले का तुम्हारे सिलेबस में क्या है, बस यही तो है, और तो मुझे कोई दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा, वैसे यही है ना। एक और भी है CH3O, और ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, डाई मिथाइल ईथर, तो इसकी तो चिंता ही नहीं करो, ये रहा, है ना। इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो फिलहाल तो यही है। ऑक्सीडेशन कितनी बार आ रहा सोच रहे हो, ऑक्सीडेशन करोगे अल्केलाइन KMnO4, तो यही बन जाता है CH3COOH। आगे क्या कह रहा है वो B, इसके बारे में क्या रखा A। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 घर पे जाके देखना है इसको, अब वैसे घर पे ही बैठो, देखना क्या। कंपाउंड A इज़ ऑफन यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ स्किन, ये देख लो आजकल तो सैनिटाइजर में भी यूज़ होता है, बस यही है ना। ये स्प्रिट होता है, आपको याद है, आपको जब इंजेक्शन वगैरह देना होता है तो पहले रुई से स्प्रिट लगा देते हैं, ठीक है, सैनिटाइज कर देता है, स्टरलाइज कर देगा ना। और जो नीडल वगैरह है, जितने भी ऑपरेटिव इक्विपमेंट्स हैं, सबको सैनिटाइज इसी से किया जाता है, सारा इसी के बारे में क्या रखा। 18 द मॉलिकुलर फार्मूला, देखो कह रहे कैन रिप्रेजेंट एन, यहाँ पे सुनना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा, क्वेश्चन नंबर 18। एक मॉलिकुलर फार्मूला दे रखा C3H6O, कह रहे कैन रिप्रेजेंट एन एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO, 3 2 5 1 6, कीटोन CH3 COO CH3, बिल्कुल दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है। देखो कौन सा क्वेश्चन है 18। राइट द स्ट्रक्चर, एंड स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। नेम 1 2 3 प्रोपेनल और प्रोपेनॉन, ऑन, कीटोन के लिए क्या यूज करते हो लास्ट में, ऑन, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, कह रहा है नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CH3 CH2 CH2OH, इसमें अल्कोहल है, इसमें भाई OH है ना, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। फिर कह रहा है आगे में कुछ ऐसे ही दे रखा और लगा दिया COOH, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको ओइक एसिड कहते हो, याद है कार्बोक्सिलिक। फिर इतना ही दे रखा, लेकिन लास्ट में लगाया हुआ है CHO, तो इसमें कौन सा है भाई, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना भाई। एंड एक और है CH3CO CH2 CH3, तो ये जो CO कीटोन है, तो कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन, ये हो गया कीटोन, कीटोन, ठीक है। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन वो सारा वही है। 21 क्वेश्चन खुद ही कर लेना, सारा आज ही ये सारा डिस्कस हो भी चुका है। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनल, ये देखो HCHO, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको लिखा कैसे जाएगा, ऐसे ना, है ना। तो ये रहा H, याद है, CO, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का ऐसे ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है ना। कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी 2 1 3 1 4, और इसका ऑक्सीजन के पास 6 होता है, तो ये देखिए 6 2 8, इसका तो वैसे ही है, और कार्बन का आप ये देखिए, कार्बन का हो गया फुलफिल, है ना, इथेनॉल। फिर आपसे कह रहा है इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको। मिथेनोइक एसिड, ये मिथेनल था, मिथेनोइक एसिड। अब ये देखो HCOOH, मिथेनोइक एसिड।
इसका कैसे होता है, COOH है ना, तो साफ दिख रहा ना, देखो OOH है ना, यहाँ पे 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक ही लिए, एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ तो ऑप्शन ही नहीं ना कोई, है ना। अब इसके पास होता है 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये देखिए आप, है ना, हो गया ऑक्सीजन का फुलफिल। कार्बन का भी फुलफिल, इस वाले कार्बन का फुलफिल हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का फुलफिल हो गया, हाइड्रोजन का तो है ही, हाइड्रोजन का तो है ही, तुम देख रहे हो ना इसका। फिर आपसे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेन में 3 कार्बन पहले बिछा दो ऐसे, 3 कार्बन, C ऑन, तो बीच में आएगा, देख रहे हो, C O, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एक इसका एक इसका एक इसका इसके बाद हाइड्रोजन है दुनिया भर का, देखो इसके तीनों तरफ हाइड्रोजन, CH3 होगा ना, 3 जगह खाली है, इसके भी तीनों तरफ हाइड्रोजन है ना। ये इसका आपको पता है, ऐसे बहुत बार हो चुका है ये, इस तरीके से हाइड्रोजन का आप क्रॉस लिया था हाइड्रोजन का, ये देखो आप, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस, इसके डॉट। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए, कार्बन सबका फ़ायदा उठाएगा, ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, कार्बन के 8 होते जा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के पास खुद तो 6 होते हैं, तो ये देखो 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, इसके भी हो गए, बाकी हाइड्रोजन का आपको पता है क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया। राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 2 ब्यूटेनॉन, जल्दी से देखो, 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन, समझो ब्यूटेन है तो 4 कार्बन बिछा दो ब्यूटेन में 4, और 2 दूसरे पे O डाल दो, अब खाली स्थानों को भरें, तो क्या हो जाएगा, CH3CO, स्ट्रक्चर फार्मूला पूछ रहा है, 2 जगह खाली है, CH3 हो गया, 2 ब्यूटेनॉन। सेकेंड कह रहा है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन में 3 कार्बन है, बिछा दो भाई, बिछा दो, एक कार्बन को COOH में कन्वर्ट कर दो, COOH, फिर खाली स्थानों को भरें, CH3 CH2 COOH, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, देख रहे हो। नेक्स्ट है पेंटेनल, नल एल्डिहाइड, पेंटेनल एल्डिहाइड, तो पेंटेन है तो 5 कार्बन, 3 4 5 कार्बन, अल है तो CHO लास्ट में, बाकी खाली जगहों को भरे ना, CH3 CH2 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 और CHO। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला एल्डिहाइड का कुछ ऐसा होता, हो गया पेंटेनल। क्या था ये, पेंटेनल, ये था पेंटेनल, पेंटेनल। 2 पेंटेनॉन, अगला है 2 पेंटेनॉन, पेंटेनॉन, तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और दूसरे नंबर पे ऑन, तो क्या हो गया, CH3 CO CH2 CH2 CH3, 5 कार्बन, साथ में कीटोन, पेंटेन हो गया, ऑन हो गया, पेंटेनॉन दूसरे वाले पे। फिर है 3 हेप्टेनॉल, हेप्टेनॉल, हेप्टेन है तो मुझे 7 कार्बन लिखने दो, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, तीसरे पे ऑल, ऑल अल्कोहल, 1 2 3 ऑल लगा दो थर्ड पे, इसके बाद खाली जगहों को भरें, बैठ के भरो, CH3 CH2 CHOH, देख लो, फिर CH2 फिर CH2 एंड CH3, बस यही था, ठीक है।